गांव के एक छोटे से घर में श्याम जी नामक व्यापारी रहते थे। उनका व्यापार बहुत ही बड़ा था, लेकिन दिल बहुत ही कठोर था। उनकी पत्नी सुनीता बहुत ही दयालु और समझदार थी, पर दुर्भाग्य से सुनीता का देहांत हो गया और श्याम जी के जीवन में अंधेरा छा गया। ए बुढ़िया, मेरी पत्नी चली गई और ये बच्ची, मेरी कसम, मेरी जिंदगी में दुख और तकलीफ का कारण बन गई है। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। बेटा, जो हुआ उसके लिए इस मासूम को दोष मत दो। यह बच्ची तुम्हारी पत्नी की तरह नहीं, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस तरह छोटी बच्ची खुशबू बुढ़िया अम्मा के संरक्षण में बड़ी हुई। श्याम जी ने उसे अपनी नजरों से दूर रखा, पर बुढ़िया अम्मा ने उसे प्यार और संस्कार से पाला। समय बीतता गया और श्याम जी ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी लक्ष्मी खुशबू को देखकर नफरत करती थी। खुशबू की सौतेली बहन हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, जबकि खुशबू हर समय कर्तव्यपरायण और विनम्र रहती थी। यह बच्ची हमारे घर में बेकार है और ये पता नहीं कैसी कैसी काम करती है, और ये कभी हमारी बेटी नहीं हो सकती। मैं कुछ नहीं चाहती माँ, बस सबको खुश देखना ही मेरी खुशी है। लक्ष्मी और सौतेली बहन की चालों के बावजूद खुशबू की मेहनत और धैर्य ने उसे घर में सम्मान दिलाया। एक दिन खुशबू और उसके पति सतीश फल बेचने बाजार गए। वहाँ एक साधु बाबा मिले। साधु ने कहा, बेटा, पैसों की चिंता मत करो, यह फल तुम्हारे लिए बचाए गए थे। सतीश ने उस फलों से जो भी कमाई की खुशबू को दे दिया। खुशबू ने देखा कि पैसों से अधिक महत्वपूर्ण सच्चाई और मेहनत की सीख है। सतीश, ये छोटा सा दान ही हमारे लिए बड़ा उपहार है। अब हम खुद अपने लिए कमाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। कुछ समय बाद वही साधु बाबा खुशबू को एक छोटी सी पोटली दे गए। माँ जी, यह हमारी आखिरी निशानी है, इसे देखो। पोटली में चमकते हुए हीरे थे। खुशबू और सतीश हैरान रह गए। ये हीरे उनकी मेहनत और सत्यनिष्ठा का इनाम था। खुशबू ने हीरे बेचकर व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे वह इतने संपन्न हो गए कि उनका घर गांव में सबसे अमीर बन गया। क्या यह वही बच्ची है जो पहले भीख मांगती थी? हाँ, वही। अब उसने सबको हैरान कर दिया। हमेशा सही मार्ग अपनाओ, मेहनत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। यही सफलता का मूल मंत्र है।